अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की रेसिपी ईद स्पेशल शीर खुरमा है जो कि खाने में बिल्कुल टेस्ट आपको फालूदे जैसा देगा और बनाने में इतना आसान कि आप जस्ट वाव बोलेंगे। ये देखें शीर खुरमा, इसका टेक्सचर भी फालूदे जैसा ही है। सोइयां मैंने इसमें मोटी यूज़ की हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। ये तकरीबन 4 लोगों की सर्विंग के लिए मैं बना रही हूँ। तो 1.5 लीटर दूध मैंने जो है चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसके अंदर 4 इलायची डाल दी है, सब्ज़ इलायची जो होती है, छोटी इलायची। और 1.5 लीटर दूध में मैं तकरीबन 6 से 8 चम्मच चीनी के डालूंगी। 6 चम्मच बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा तेज़ मीठा खाना है तो आप उसे 8 कर दें। मैंने इसमें 6 डाले हैं। और सवैयाँ लूँगी पैकेट वाली, जो कि मोटी सवैयाँ होती हैं और साइज़ में थोड़ी थोड़ी छोटी होती हैं। ये देखिए, ये भी तकरीबन आपने 6 चम्मच ही लेनी है, क्योंकि ये फूल के काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती हैं। ज़्यादा डालेंगे तो वो ज़्यादा थिक बन जाएंगी। ये तकरीबन मैंने एक जैसा पोर्ट इसलिए लिया है ताकि चमचे से सवैयाँ नहीं नापी जाती। तो पोर्ट से हम नाप के तकरीबन 6 चम्मच सवैयाँ निकाल लेंगे। ये इसी तरह से आपने ले लेनी है, बराबर मिकदार में 6 चम्मच चीनी और 6 चम्मच ही सवैयाँ। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप उसको और ज़्यादा बाद में इंक्रीज़ कर सकते हैं दूध में मेल्ट होने के बाद। चीनी मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर, और साथ ही अब इसके अंदर मैं सवैयाँ भी ऐड करूँगी। ये देखें, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अच्छा, मैंने 8-10 बादाम और पिस्ते लिए हैं, जिनको मैंने छोटा छोटा चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है। ये जो है इसके साथ ही पकेंगे, इसकी वजह से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सवैयाँ भी डाल दी हैं, सारी चीज़ें हमने डाल के इनको पकने के लिए रख देना है। और दूध को तकरीबन आधा किलो रिड्यूस करना है। 1.5 लीटर था तो हाफ़ लीटर रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करने के बाद तक ये चीज़ें भी पक चुकी होंगी और इनका अच्छा सा टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स भी कर दें। थैंक यू। ये देखिए जी, तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हैं। सब्ज़ इलायची को मैंने बाहर निकाल दिया है ताकि ये मुंह में ना आए। और हमारी देखिए सवैयों का टेक्सचर कितना अच्छा बना है, ना ये कम है ना ये बहुत ज़्यादा है। तो अब इसमें जो की मोमेंट है वो ये है कि अब इसके अंदर हम ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ड्राई मिल्क पाउडर जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून आप डाल लें। और इसमें हाफ़ कप पानी का डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और अपनी सवैयों के अंदर ऐड कर देंगे। जब ड्राई मिल्क पाउडर इसमें जाएगा तो इसका टेक्सचर बिल्कुल फालूदे जैसा आ जाएगा, क्रीमी और थिक। ये आप स्किप मत कीजिएगा। ये छोटे से टिप्स से आपकी सवैयों का जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप इसको ज़रूर यूज़ किया करें और बना के मुझे बताएं भी। ये देखें, अब इसमें डाल के सिर्फ इसको मैंने 2 से 3 मिनट और पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, बहुत थिक नहीं करना मैंने इसको। तो इसको पकाने के बाद जब 2-3 मिनट पका लेंगे तो एंड पे इसके अंदर हम डालेंगे एक और चीज़ जिससे इसकी खुशबू में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। वो है 2-3 कतरे रूह केवड़े के। केवड़े से इसका टेस्ट बहुत शानदार हो जाता है और दूर दूर तक इसकी खुशबू फैल जाती है। आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। आप इसको डिश आउट करेंगे और इसके ऊपर पिस्ते बादाम वगैरह गार्निश कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।